वो मशहूर फलासफर, खुद साख्ता लीडर, जिन्होंने अपने आप को एक किले के अंदर बंद किया हुआ है और उस किले के अंदर बैठ के वो अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए, अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए वो जनाब वहां पे बैठ के खिताब कर रहे हैं। देखें, स्कूल बंद हैं, मसाजिद बंद हैं, आज़ादारी जो है वो घरों में है, हो रही है, इमाम बारगाहों में आज़ादारी बर्पा नहीं हो रही। उसके साथ साथ जिंदगी का हर शोबा मुतासर है इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन वो मौलवी साहब दनदनाते फिर रहे हैं। आप देखें, उनका जो मदरसा, उसके अंदर जुमे भी हो रहे हैं, इज्तिमा भी हो रहे हैं, उनके बयानात भी चल रहे हैं। भाई कोई तो इनके पीछे है। इतने बड़े मदरसे ऐसे नहीं बन जाते, ये किला नुमा मदरसे, इतने रकबे ऐसे नहीं खरीदे जाते। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम जाहिल नहीं, अक्ल रखते हैं लोग, शऊर रखते हैं, सोचते हैं कि ये मौलवी के पास इतनी दौलत कैसे आई। चले जी, जाकिर तो ताजराने खूने इमाम हुसैन है जी। ये जो जाकिर होते हैं ना, ये तो इमाम हुसैन का खून बेचते हैं। ये जो जाकिर होते हैं, ये मजसे पढ़ते हैं, कमाइयां करते हैं, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया अशरों की फीस लेते हैं। इनका जरिया माश है इमाम हुसैन का खून बेचना। अच्छा भाई, हम इमाम हुसैन का खून बेच रहे हैं, नाउज बिल्लाह, बकौल तुम्हारे। हम शिया जाकर जो हैं, हम इतना कमाते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, बताते हो तो मजसे में नहीं पड़ता मौलवी। मौलवी तेरा तो जरिया माश क्या है पहले नंबर पे, तो ये बताना। मेरा सवाल है तुझसे, मुझे ये बता, तेरे पास ये इतनी महंगी महंगी 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां कहां से आई? ये 10-10, 15-15 गनमैन कहां से आए? ये तेरे पास इतनी दौलत कहां से आई कि 10-10 हजार इश्तिहार लगता है तेरा पूरे पाकिस्तान के अंदर? इतने पूरे मुल्क से तू बच्चों को इकट्ठा करके वहां लाता है। या तो मान तेरे पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसी है जो तुझे पाल रही है, या मान कि तेरे पीछे कुछ ऐसे अनासर हैं जो तुझे खिला रहे हैं और तू खा रहा है उनका, और फिर उनकी कमाई जो खाता है उसको हलाल करने के लिए तू भौंकता है। कभी जनाबे मुख्तार पे भौंकता है, कभी जनाबे खतीजतुल कुबरा की तौहीन करता है, कभी तू जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत को बयान करने वालों को क्या कुछ नहीं कहता तू। कभी तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादारों को, जंजीर जनी करने वालों को, मातमियों को चरसी कहता है, भंगी कहता है। और कभी तू अपने मदरसों के अंदर तकफीरी दहशत गर्दों के नुमाइंदों को बुला के इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचता है। तुझे इतना इत्तेहाद उम्मत अजीज है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अजीज है, तो पहले इत्तेहाद मोमिनीन के लिए काम कर, क्योंकि इत्तेहाद मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन होना चाहिए। उसके लिए अगर तुझसे बात की जाए, बंदे गए तेरे पास, उसने जाके पूछा लोगों ने कि तूने ये क्या माविया के बारे में बयान दिया। आगे से मौलवी आपने कहा कि जी वो तो जनाबे बंदा किसी ने एडिट करके मेरा बयान चला दिया। जो तेरे पास आए थे उनको तू कह रहा है कि एडिट करके चला दिया। खुद फेसबुक पे अपने चैनल पे या जुमे वाले दिन जो खिताब आप करते हो मौलवी साहब, उसमें क्यों नहीं कहते कि मेरा बयान एडिट करके, जिसने तेरे बयान को एडिट करके चलाया उस पे लानत है। और अगर वो बयान एडिट करके नहीं चलाया गया, वैसे चलाया गया और वही तेरा अकीदा है जो तूने बयान किया है, तो फिर तुझ पे खुदा की भी लानत है, उसके रसूल की भी लानत है, और आइम्मा की भी लानत है, और मलाइका की भी लानत है, और तमाम अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वालों की लानत। क्या तमाशा है? इल्म नहीं है तो हासिल कर लो। अज़ादारी का तकाबुल करवा रहे हो किससे? तरावियों से अज़ादारी का तकाबुल करवा रहे हो। हया करो। कहां सुन्नत सैयदा, क्या सुन्नत आइम्मा, कहां सुन्नत रसूल खुदा, कहां सुन्नत सैयदुस साजिदीन, और कहां सुन्नत इब्ने खत्ताब? शर्म नहीं आई? मौलवी साहब, आपकी आदतें बताती हैं कि आपका मजहब शिया नहीं, आपका पेशा शिया है। मैंने आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आपके खिलाफ बात की थी लाहौर कसरे बतूल एक मीटिंग के अंदर, जिसकी वीडियो वायरल हुई और लोगों ने आपके जो मुकल्लिदीन हैं, जो आपकी मोहब्बत का दम भरते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको अपना सब कुछ समझते हैं, जो कहते हैं मौलवी साहब की तौहीन हो गई, आपने हमारे आगा जी की तौहीन कर दी। वाह, आपके आगा जान
आले मोहम्मद की तौहीन करें, अहले बैत की तौहीन करें, मौला अली की तौहीन करें, जनाब खतीजतुल कुबरा की तौहीन करें, जनाब मुख्तार की तौहीन करें, तो आपकी रगे फतवा नहीं फड़कती, आपकी रगे गैरत नहीं फड़कती। और जब हम आपके मौलवी को आईना दिखाएं कि मौलवी साहब बाज आ जाएं, तो फिर आप कहते हैं हमारे आगा जान की तौहीन हो गई। भाई आपको अपने आगा जान अजीज हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद अजीज हैं। आज से 4 साल पहले मैंने बात की थी, काफी सारे मोमिनीन इस बात के गवाह हैं। उस वक्त मुझे इन्होंने धमकियां दी, वो नंबर आज भी मेरे पास सेफ हैं। सियालकोट से इनके लड़कों ने मुझे धमकियां दी, कत्ल की धमकियां दी, बहुत कुछ मेरे खिलाफ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन अब देखें, गुजारिश ये है कि कौम शिया को सोचे। मेरी ये बात सिर्फ अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले शियों के साथ है। खुदारा कौम शिया सोचे कि ये शीयत का लिबादा ओढ़ के जो हमारे दरमियान ये लोग आ चुके हैं, इन्होंने कितना नुकसान और पहुंचाना है मजहब आले मोहम्मद को, कितना और नुकसान पहुंचाना है इन्होंने। कभी अगर आपको जाकिरीन